Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्पाइसेस मीन राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्पाइसेस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। मीन राशि क्या आ रहा है आपके सही स्टार्टिंग ऑफ द जून। ओके ग्रेट, स्टार्टिंग तो बड़े पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है, आपको एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहे हैं। मतलब आपके लोग जो अभी तक अगेंस्ट चले आ रहे थे ना मीन राशि, वो आपके फेवर में यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। जो लोग अभी आपको डिस्ट्रैक्टेड करा रहे थे या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लेके आ रहे थे, करियर में बैरियर बन रहे थे ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। विक्ट्री वाले मोड में आप जा रहे हो। सिंगल चले आ रहे हैं ना पाइसेस, तो आपके विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड है ना, तो आपके रिलेशनशिप में जो मेजर इश्यूज आ रखे थे ना, वो सारे रिजॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ वंस का आना आपके लिए ना एक ये इन्फ्लुएंसर का काम कर सकता है। मतलब आपकी एनर्जीज दिख रही है, आप एक इन्फ्लुएंसर की तरह रहते हैं या आपका इंटरेस्ट हो सकता है इस फील्ड में, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो फेलियर्स अभी तक फेस किए ना मीन राशि, उन फेलियर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ नॉलेज आप गेन करने वाले हो, और उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे विद इन 10 डेज आप कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। ये कार्ड मेजर स्टेप लेने का ही है। तो आप करियर वाइज हो चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, मेजर स्टेप ले रहे हैं। और ये सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है, आपके पर्सन भी मेजर स्टेप ले रहे हैं यहाँ पे। आपकी जो वैल्यू अभी डिग्रेडेड चल रही थी, या आपका कन्फ्लिक्ट बहुत सारे लोगों से हो रखा था ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। अपग्रेड आपकी एनर्जीज हो रही है, आपकी वैल्यू हो रही है। और ये कुछ सेलिब्रेट करने का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप किसी की मैरिज अटेंड करने वाले हो, कोई सेलिब्रेशन पार्टी इवेंट अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। क्यों बन रहे हो? क्योंकि देख रहे हो आप विक्ट्री गेन कर रहे हो, तो कुछ तो ऐसी सक्सेस आपको मिल रही है ना कि आप जहां भी जाओगे ना, लोग आपसे अट्रैक्ट फील करेंगे या आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, ये बता रहा है कि आप में एक चीज होती है कि आप ना पिछले समय से कंपैरिजन बहुत ज्यादा करने लगे हैं मीन राशि। तो ये कंपैरिजन वाली चीज आपको एलिमिनेट करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि आप यूनिक क्वालिटीज रखते हैं। आई डोंट थिंक कि आप में जो क्वालिटीज होती है ना, एक बात करने की क्वालिटी, एक सिचुएशन को हैंडल करने की क्वालिटी, वो हर किसी में नहीं होती है। आप जैसे लोग घबरा जाते हैं ना बहुत जल्द, या निगेटिविटी में चले जाते हैं, आप इतने ज़्यादा पेशेंट काइंड के पर्सन होते हैं, पेशेंस रखते हो ना, कि आप ऑटोमेटिक एक पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप में बहुत यूनिक होती है, इसको मेंटेन करके रखिए। और बाकी लोगों से ना कंपैरिजन नहीं करना है। अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन निगेटिव मोड में नहीं जाना है। स्टार की एनर्जी आ गई। थिंकिंग आप बहुत ज्यादा करते हो, मतलब इल्यूजन में ज्यादा चलते हो, डे ड्रीमिंग ज्यादा करते हो मीन राशि। फिर आप बोलते हो कि आपके काम नहीं बन रहे। तो एक बात बताइए, जब आप डे ड्रीमिंग करते रहोगे, स्टेप कुछ लोगे नहीं, तो कैसे काम बनेंगे? आप विचार कर रहे हैं कि आपको अपने पर्सन से कुछ इमोशंस हैं जो आप उसे क्लियर करना चाह रहे हैं, कोई मेजर इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बट आप माइंड में ही सोच रहे हो ये सब चीजें, रियलिटी में 3D लेवल पे काम ही नहीं कर रहे हो, फिजिकल वर्ल्ड में वो चीज हो ही नहीं रही है। कैसे काम बनेगा? आप भी तो अपनी मिस्टेक्स को नोटिस करिए। बाकी सभी लोगों में तो आपको बहुत जल्द गलतियां नजर आ जाती हैं, तभी आपका कन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन आप में भी तो कुछ मिस्टेक होगी। आप भी गलतियां बहुत करते हैं, सीखिए अपनी गलतियों से। वैसे ये स्टार का कार्ड है, तो आपको ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपने जो करियर वाइज डिजायर्स रखी हुई हैं, माइंड में जो थिंकिंग मोड लेके चल रहे हो, वो फुलफिल जरूर होगा। लेकिन उसके लिए क्या करना है? स्टेप लेना है, एक होप बना के रखनी है। आपके ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। मिरेकल्स वाली एनर्जी है। तो विद इन 10 डेज आप फील करोगे कुछ ऐसी एनर्जी है कि मैजिक काइंड की एनर्जीज रहेंगी। जैसा आप सोचो वैसी सिचुएशन अराइज हो जाएगी, है ना। तो अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, सेल्फ वर्क करना है, और डाउट नहीं करना है। जो आप सेल्फ डाउट ज्यादा करने लगते हो ना, डाउट नहीं करना है। इसी एनर्जी से आपको बाहर आना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हर पल रहेंगी। आपके पर्सन ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं ना, तो वो कुछ कम्युनिकेशन लेके आपके सही जा सकते हैं, पीस आपको देना चाह रहे हैं। ओके,
एक शाइनिंग लाइक द स्टार्स वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो एक शाइनिंग मोड में आप जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड आ गया। सोशल मीडिया का तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मीन राशि, इसी में तो आपका टाइम वेस्ट होता है। ये कार्ड बता रहा है कि आधे से ज़्यादा समय आपका सोशल मीडिया पे निकल जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई काम है तो बात अलग है, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। या विद इन 10 डेज आपका ना किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है सोशल मीडिया पर। ओके, ये कोई अननोन पर्सन भी दिख रहा है, आपके ही पर्सन दिख रहे हैं, या कोई नया पर्सन एंट्री कर रहा है। जो ब्लर थॉट्स आपके माइंड में चले आ रहे थे ना मीन राशि, वो क्लियर हो रहे हैं। आपके पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड का आना कुछ ऐसे मूड को आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, जिसकी वजह से आप सक्सेस को गेन करोगे, या एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी में जाते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपके लिए समय कम रहेगा, काम ज़्यादा है। तो विद इन 10 डेज आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। माइंड में जो आइडियाज़ अभी तक आपके रोटेट हो रहे थे ना, उनको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है, मतलब एक जो अनकॉन्शियस माइंड में आप पिछले समय से डिसीजन लिया कर रहे थे ना, एक कॉन्शियसनेस के साथ डिसीजन आप ले सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, इन सब एनर्जीज के बारे में आप विचार करने वाले हैं। जो डिसऑनेस्टी आपको शो की गई है, तो कोई पर्सन है जो लॉयल्टी आपको शो कर सकते हैं। मतलब एक लॉयल नेचर आपका भी दिख रहा है और आपके पर्सन का भी दिख रहा है। जो चीज़ें हिडन हो रखी हैं, जो टॉपिक्स हिडन हो रखे हैं, रिवील हो सकते हैं। आपके करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है। कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको पता चल सकती हैं। ग्रेट, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। विक्ट्री में तो जा ही रहो, लेकिन आप एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हैं, अपना ऑरा मेंटेन कर रहे हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का आना शो करता है कि आप अपना कोई करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कार्ड है। तो पिछले समय से आप अपना करियर सेट करने के बारे में सोच रहे थे ना, वो सेट होती हुई दिख रहा है। अपना कुछ एम्पायर आप बना रहे हो। काफ़ी लोग आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं, सलाह लेने आ सकते हैं, तो सही सलाह देना है। और ये कार्ड बता रहा है कि आप काफ़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग अभी अभी बनाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार पहले आ चुका है। तो कुछ लोग ना इमोशंस में ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे थे, या आपकी किसी तो भी काइंड की ऑब्सेसिव एनर्जी हो रखी थी ना, वो ऑब्सेसिव एनर्जी रिलीज हो रही है। प्रैक्टिकल थिंकिंग बनती हुई दिख रही है। और जो पेशेंस आपने रखा हुआ है ना मीन राशि, उस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। इस बात आ जाती है कि आप सेल्फ ट्रस्ट कितना कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कितना कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग तो वैसे ही विक्ट्री वाले मोड में जाने से हुई है, तो आपको सेल्फ वर्क भी करना पड़ेगा, टाइम का यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, और अपनी एफिशिएंसी पे विश्वास भी करना पड़ेगा, है ना। और बाकी एफर्ट लगाइए, सब कुछ आपके फेवर में धीरे धीरे करके एनर्जीज होंगी। मैं बोल ही रही हूँ 360 डिग्री चेंज आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 10 डेज की रीडिंग चल रही है, 10 नंबर का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज आप कोई मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ट्रैवल का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, और जिस भी काम के पर्पज से आप जाने वाले हो ना, उसमें ना आपको विक्ट्री मिल सकती है। चारों ओर से एक पॉजिटिव एनर्जी कर आते हुए दिख रही है। यहाँ पे मैसेजेस, गिफ्ट्स और सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हो। और मैं एक बात बता दूं, मीन राशि, आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो स्नेक वाला काम करते हैं। मतलब आपका जो बना बनाया काम होता है ना, उसमें डिस्ट्रैक्शंस लेके आते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स अराइज कर देते हैं। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। और आपका जो कंसंट्रेशन पावर पिछले समय से वीक चला आ रहा था ना, तो कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो रहा है। आप अगर स्टडी करते होंगे और फोकस नहीं बन पा रहा था, तो स्टडी को आप ज़्यादा टाइम देने वाले हैं। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है। रिलेशनशिप वर्कआउट तो होता है आपका, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बैरियर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं आपके रिलेशनशिप में। वो बैरियर्स रिलीज हो रहे हैं, या आपका जो कन्फ्लिक्ट हो रखा है किसी पर्सन के साथ, वो कन्फ्लिक्ट आपका ना मुझे रिलीज होती हुई दिख रहा है। ठीक है, देन लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया है मून। ये भी एक इमोशंस रखने का कार्ड है। मून तो है ही इल्यूजन में जाने का, डे ड्रीमिंग करने का कार्ड। तो जो आप डे ड्रीमिंग ज़्यादा कर रहे हो ना, पता है आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? सोचते ज़्यादा हो, एक्शन कम लेते हो। तो एक्शन लेना स्टार्ट करिए, रियलिटी देखिए, देन एक्शन लीजिए। और मून शो कर रहा है कुछ आपने माइंड में ऐसी फैंटेसी बना रखी है। अच्छी बात है, आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बात आ जाती है कि आपने उस चीज़ को लेकर कितने एफर्ट लगाए, कितनी मेहनत की है। तो उस चीज़ को समझिए। ओके, मून का आना इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को भी शो कर रहा है। तो आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, उस एनर्जी को फॉलो करना है।
अपने आप को वीक ना समझें। कुछ लोग दिख रहा है कि आप दूसरों से कंपेयर करने की वजह से ना अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझ लेते हैं, तो वीक ना समझें। आप में भी वो कैपेबिलिटीज़ होती है, वो पावर होती है कि आप विक्ट्री वाले मोड में जा सकें। ठीक है, और देख लेते हैं बॉटम से क्या आया है। ग्रेट, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विशेस कम ट्रू का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। टेम्पररी हैप्पीनेस है, तो आपको उसको परमानेंट बनाना है। ओके, जब तक आप इसे परमानेंट नहीं बनाओगे तो कैसे काम बनेगा। ओके, और कोई पर्सन है जो आपको हैप्पी मूड में लेके जा रहे हैं, अच्छी बात है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मीन राशि। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मैं बोल ही रही हूँ, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई करिए। एंजल्स भगवान जिनको भी मानते हैं उन पे ट्रस्ट करिए, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको हैप्पी मूड में लेके जाएंगे। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कई बार आपको सिचुएशन से आगे बढ़ने को बोला जाता है, तो इसका सेंस ये नहीं है कि आप एकदम ही गिव अप कर दें। जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते हैं वहां से एकदम चले जाइए, है ना। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट में आए, किसी पर्सन के साथ कॉन्वर्सेशन में आए। तभी यहाँ पे लिखा है कि आप अपने हायर गोल को समझने की कोशिश करिए। कई बार आपको अगर फेलियर्स मिल रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, बड़े वे में आपको विक्ट्री मिल सकती है। ठीक है, तो समझिए इस बात को। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो आगे आके आपको कोई अगर स्टेप लेना पड़ रहा है, एक्शन लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल लीजिए। ठीक है, कुछ कॉन्वर्सेशन करना पड़ रहा है तो बिल्कुल करिए। कब तक आप स्टक चलते रहोगे, वेट करते रहोगे। अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है, फील करोगे वैसी एनर्जी लोगों को नजर आएंगी, तो पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग अपनी रखनी है, डिग्रेडेड ना समझे अपने आप को। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया हैप्पी लव, तो एक हैप्पी लव वाले मोड में जा रहे हो, पार्टनरशिप आपकी स्ट्रांग हो रही है। स्टेबल करियर का कार्ड है, तो आपका करियर मुझे स्टेबल दिख रहा है। यहाँ पे कुछ गुड फ्रेंड्स बन रहे हैं, सोशलाइज आप ज्यादा हो रहे हो, नए कॉन्टेक्ट्स आपके बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, नए कनेक्शंस बन रहे हैं, अच्छी बात है। नए लोगों से आपका मिलना विद इन 10 डेज होता रहेगा। अभी और देखते हैं मीन राशि क्या आ रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है सोलमेट, तो ये जो भी पर्सन है आपके सोलमेट है, जो भी आपको इस हैप्पी मोड में लेके जा रहे हैं, हैप्पी लव लेके आ रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स माइंड में जो भी विचार चल रहा है ना, बहुत जल्द फुलफिल होगा। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स फुलफिल हो सकता है। फॉलिंग इन लव, तो कोई तो पर्सन है जो आपके साथ इस मोड में जाते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए इमोशंस रखते हैं। हीलिंग बिगिंस, तो आप जो नेगेटिव मोड में चले आ रहे हो पिछले समय से, हीलिंग आपको दी जा रही है। ओके, रिकवरी, तो अगर आपकी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। गो विद द फ्लो, आपको क्या करना है, फ्लो, एक रिदम में आगे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। अपने आप पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स की एनर्जीज पे ट्रस्ट करिए। बहुत अच्छे कार्ड से मीन राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।